आदाब। इस वक्त मेरी मौजूदगी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में है। आज वसंत पंचमी का दिन है। वसंत पंचमी वैसे तो हिंदुओं का एक धार्मिक पर्व है, लेकिन ये 700 सालों से निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में ये पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, उनके शागिर्द यानी अमीर खुसरो, जो उर्दू के एक बड़े कलमकार थे और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे ख़ास शागिर्दों में से एक थे। एक वक़्त ऐसा आया था कि जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बहुत सदमे में चले गए थे। उनके भांजे, उनके लख्त जिगर, उनके काफ़ी दिल के करीब रहने वाले मतीउद्दीन 18 साल की उम्र में इस फ़ानी दुनिया फ़खरुद्दीन नूह तकीउद्दीन नूह, मैंने तकीउद्दीन कहा, साहब ने कहा कि उनका नाम तकीउद्दीन नूह है। तो उनका नाम तकीउद्दीन नूह था, जो उनके बहुत हर दिल अजीज थे। उनके बिल्कुल उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे हजरत निजामुद्दीन। जिसके बाद वो सदमे में चले जाते हैं और अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलते हैं। उनके तमाम सारे चाहने वाले, उनके तमाम सारे मानने वाले इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में थे, बहुत दुखी थे कि हमारे हजरत, हमारे हुजूर को हुआ क्या कि वो बाहर निकलते नहीं। तो उनके सबसे खास शागिर्दों में से एक अमीर खुसरो साहब ऐसे बाहर निकले थे। वसंत पंचमी का दिन था, महिलाओं का एक ग्रुप चला जा रहा था। वो पीले वस्त्र यानी पीतांबर धारण किए हुए सभी महिलाएं कालका जी मंदिर चली जा रही थी। जिसके बाद अमीर खुसरो उनसे पूछ बैठते हैं सहसा कि आप लोग कहाँ जा रही हैं। तो वो उस पूरे ग्रुप से उन लोग खड़े होकर उनसे बात करते हुए कहती हैं कि हम अपने भगवान को मनाने जा रहे हैं और आज बसंत पंचमी का दिन है, हम सरस्वती की पूजा करते हैं। तो इसके बाद अमीर खुसरो ने एक जिज्ञासावश उनसे सवाल पूछा कि क्या आपके इन जतन से आपके भगवान खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा, हाँ जरूर खुश होंगे, हमारा काम है मनाना। इसके बाद अमीर खुसरो अपने हुजूर के पास आते हैं। उनके जहन में ये ख्याल आता है और वो उस दिन उसी लिबास में पूरा पीला वस्त्र धारण करते हैं, पीतांबर की तरह एकदम बन के आते हैं। पीला कुर्ता पहनते हैं, पीली सदरी पहनते हैं, पीला गमछा पहनते हैं और आते हैं अपने हुजूर के हुजरे के बाहर होके खड़े होके अपने गले में ढोल लटका के बजाते हुए, एक ताल देते हुए। पूरा धुन थी, मुझे याद नहीं आ रही है, वो बहुत मशहूर है। उसको उसको गाते हुए वहां पे आते हैं। फिर अपने हजरत को कहते हैं कि दरवाजा खोलिए। वो खोलते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जिस मुस्कान के लिए सभी बेताब थे, वो मुस्कान अमीर खुसरो यानी उनके शागिर्द ने लाई थी। आज उसी मुस्कान के साथ हम बात करेंगे, इन तमाम सारे लोगों से जानेंगे। और ये वाहिद एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे देश और दुनिया के लोग अपनी जियारतें, अपनी मन्नतें लेके आते हैं, अपनी मुरादें लेके आते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की ख्याति पूरी दुनिया में है, पूरे जहान में है। पूरे भारत के लोग यहाँ आते हैं। हम यहाँ से जानेंगे, पीर से बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे। आज सभी जगहों पे बिल्कुल पीला पीला है, एकदम पीले रंग में रंगा है हजरत निजामुद्दीन औलिया। बाकी और चीज़ों को हम दिखाएंगे, लोगों से करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद दानियाल निज़ाम, दरगाह कमेटी की अथॉरिटी से हैं। हम उससे बातचीत करेंगे। ये जो वसंत का आज का दिन है, एक अलग तरीका का दिन होता है हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह में। इस दिन सब कुछ पीले पीले रंग में होता है। पीली चादरें होती हैं जो दरगाहों पे चढ़ाई जाती हैं और पीले वस्त्र लोग पहन कर आते हैं, पीले गमछे रखते हैं। सीधे हम हजरत से जानते हैं अपना सैयद दानियाल निज़ामी नाम है मेरा। और ये आज के दिन पर थोड़ा आज के रोशनी दिन डालें। जो बसंत होती है वो कोई मजहबी त्योहार नहीं है। जी ये मौसमी त्योहार है। इसमें खून का दौरान तेज होता है जी। और खाने पीने की चीज़ों के लिए हाजमा भी तेज होता है। अच्छा। और यहाँ यूँ शुरू हुआ कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब के एक भांजे थे, जी 2 भांजे थे। एक भांजे थे ख्वाजा तकीउद्दीन नूह, उनका 18 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। जी आप उनके गम में 6 महीने तक मुस्कुराए नहीं। जी। आपके खलीफा हज़रत अमीर खुसरो ने सोचा कि अगर ऐसे चलता रहा तो खानका निज़ाम कैसे चलेगा। बेशक। आपने देखा कि वो यहाँ काल का मंदिर, यहाँ से रास्ता जाते हैं, वो जी जी कपड़े रंगे हुए हैं और ढोलक बजाते गाते बजाते जा रहे हैं। जी। उन्होंने भी ऐसे ही किया, अपने कपड़े रंगे और ढोलक डाल के गाते बजाते हुए आपके हुजरे में तशरीफ ले गए।
आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मनाए। अरब यार तेरे बसंत तो मनाया, तुम भी बसंत। हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब मुस्कुरा दिए और उसके बाद ये खानकाही निजाम में हो गया। जी। हाँ, सारी खानकाहों पे ये अब अजमेर में भी होता है, कल होगा अजमेर में। अच्छा, हाँ, अजमेर सारी ये और मतलब यहाँ से शुरुआत हुई। हाँ, अमीर खुसरो ने जो हजरत निजामुद्दीन औलिया के खलीफा थे, उनको मुस्कुरा दिया। उसके बाद से ये एक पूरी एक हाँ, त्योहार बन गया, फेस्टिवल। हाँ, सारी खानकाहों में है। आपको बड़ी मोहब्बत थी, इनके पीर हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, जी, जो पंजाब के हैं। पंजाब पाकिस्तान में है इस वक्त, जी। पाकपटन में, वहाँ उनका मज़ार है। ये उनके जानशीन हैं। ये पंजाब का ज़्यादा त्योहार माना जाता है क्योंकि पंजाब में इसको बहुत ज़ोर से मनाया जाता मनाया है। और ये जो मुल्क के अंदर बदअमनी है और तमाम सारी चीजें आज के दौर में चल रही, इस पर्व से आप लोग क्या संदेश क्या देंगे नहीं, आज ये के तो दिन? हम सब लोग को मिलके इस को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। यही दर्श दिया है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब ने। निजामुद्दीन साहब का दर्श अगर आप आज के दौर के दर्शकों को बताना चाहें, जो नए दौर के लड़के हाँ, हैं, उनको आप क्या उनके बारे में संदेश उन कुछ वो कहते हैं प्यार, मोहब्बत और लोगों की भूख प्यास पे खर्च करो। पैसा जो है लोगों के दर्द को दूर किया दूर जाता किया जाए। भूखों को कब खाना खिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ। वो अपने पास कुछ जमा नहीं करते थे। 8 दिन के अंदर जब जुमे की नमाज पढ़ने जाते थे, अपने लंगर खाने में एकदम झाड़ू दिलवा दिया करते थे। कोई अच्छा, जमा नहीं करते थे आप। लोगों के ऊपर खर्च करते थे, लोग से मोहब्बत करते थे, उनकी ज़ातियात पे खर्च करते थे, अपनी ज़ात पे नहीं खर्च करते। उनकी जिंदगी का जो मकसद था वो लोगों की खिदमत। हाँ, आज के दौर में उनकी कितनी जरूरत है उनके ख्यालों की? बहुत ज़रूरत है। मोहब्बत, भाईचारा जब ही होगा जब हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। एक दूसरे से हमदर्दी करेंगे, एक दूसरे के दर्द में शरीक होंगे, दुख दर्द में बेशक। एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, बगैर मज़हब और मिल्लत। हाँ जी, एक दूसरे से मोहब्बत करें बिला मजहब व मिल्लत के। और आज का जो ये वसंत है, जिसमें सरस्वती की पूजा होती है, सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती हैं, उसी दिन आज हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है, अमीर खुसरो की जो मज़ार है, हजरत की जो दरगाह मज़ार है, वो पूरी तरह से पीले चादर से ढकी जाती है। लोग पीले कपड़ों में आते हैं, एकदम खुशी और खुजू के साथ इस पूरे पर्व को लोग सेलिब्रेट करते हैं। सभी धर्म सभी, हाँ, ये हर खास म बात है। हर मज़हब के लोग इस वक़्त यहाँ मौजूद हैं, इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। हमारे साथ यहाँ अथॉरिटी के एक जिम्मेदार मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं आज के पूरे दिन के बारे में और आज के पूरे प्रोग्राम के मजमून में। जी, अपना देखिए, तारुफ। मेरा नाम सैयद साजिद अली निज़ामी, वाइस प्रेसिडेंट दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। जी, हमारी एक सबसे बड़ी शिकायत ये है, ये पर्व जो है बसंत का 700 साल से मनाया जा रहा है। जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता का ये यहाँ पे प्रतीक एक है। मिसाल है, प्रतीक है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे? जैसे कि कई वेबसाइटों पे लोगों ने डाल रखा है और वो टिकट बेच रहे हैं यहाँ का बसंत का। ओह! को आप वेबसाइट खोलिए, 3-4 वेबसाइटें हैं और उसके अंदर 1500 रुपए का टिकट बेच रहे हैं, 600 रुपए का, 300 रुपए का। तो ऐसे पर्वों में भी 420 लोग हाँ, हैं। तो इसमें भी 420 हो रही है। कंपनियों के नाम दे रखे हैं उसके अंदर, ये कंपनी, क्या-क्या कंपनी है? उसमें है नाम, मैं अभी आपको दूंगा। तो उसके अंदर ये कितना गलत इससे नाम मैसेजिंग मैसेज खराब गलत जा रहा है। बेशक। लोग समझ रहे हैं कि दरगाह वाले बेच रहे हैं और ये प्राइवेट लोग बाहर वाले बेच रहे हैं और ग्रुप बना बना के ला रहे हैं। किसी को एड्रेस दे रखा है जमा होने का चिल्ले के ऊपर, बाबा का चिल्ला है दमदमा साहब के पास। किसी को एड्रेस दिया है जिनको टिकट बेचे हैं कि आप लोग वहां जमा होइए थाना हज़रत निजामुद्दीन के बाहर, और उनको इकट्ठा करके यहाँ लेकर आ रहे हैं। कव्वाली जबकि फ्री है यहाँ पे, बस तो फिर कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है। और लोग जो है ये चीटिंग कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड करके पैसा लूट रहे हैं दरगाह के नाम से। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमने पिछले साल भी 1-2 लोगों के लिए कंप्लेंट करी आपने थी। कुछ लीगल कंप्लेंट हमने थाने में पिछले साल करी थी कंप्लेंट। उनको बुलाया गया था, उन्होंने वेबसाइट से फिर हटा लिया था अपना। अब नए-नए लोग मैदान में आ जाते हैं। अभी 3-4 लोग हैं जो साइबर कंपनी चोर वाले, आ गए हैं। हाँ, साइबर चोर आ गए हैं और वो टिकट बेच रहे हैं और वो ऑनलाइन टिकट बेच देते हैं। अब वो लोग तो को पता नहीं है, वो सोचते हैं हमने टिकट खरीदा है, वो लोग दरबार में आ जाते हैं। समझे ना? जी। तो ये यहाँ पे बाबा के नाम से ये लूट मचा रखी है और लोग हमारा दरगाह का नाम बदनाम हो रहा है। कोई भी संस्था, जो संस्था के जिम्मेदार है, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई टिकट लग रहा है या कोई इसका ऑफिशियल आपको कुछ अदा करना पड़ेगा, पैसा तब आना पड़ेगा। यहाँ जियारत बिल्कुल फ्री में है। बिल्कुल फ्री में है सब कुछ। लेकिन और इनका कहना है, ये चूंकि हाँ, जिम्मेदारान है, इन्होंने कहा तो मुझे भी जानकारी तो लगी। आप नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इधर प्रोग्राम हो
कोई इवेंट या कोई कव्वाली का स्पेशल प्रोग्राम हो, आपको पता लगे, आप फ्री आइए यहाँ पे, किसी से भी कोई चार्ज मत दीजिए, ना कोई टिकट लीजिए। ये सब मिसगाइड कर रहे हैं टिकट बेचने वाले। हजरत की जी। दरगाह सबके लिए खुली सबके है, लिए खुली है यहाँ पे, खुला मगर दरबार। यहाँ तो चोर उचक्के जो है मिसगाइड कर रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं। बताइए। अच्छा, तो ये हो गया, मैं समझ गया। आप जो कहना चाहते हैं जिम्मेदारों की ये बड़ी हाँ, या बस कोशिश होती है कि बिल्कुल कोई गलत गलत मैसेजिंग ना हो मैसेज ले जाए। जाए। आप बोलिए। खैर, आज के पर्व पे थोड़ी रोशनी डालें आप। आज का ये पर्व हमारे बड़ो बैठे थे दानियल निजामी साहब, उनसे आपने पूछ लिया। बहुत अच्छा और उन्होंने ये बताया। बाबा का दरबार है, सबके लिए खुला हुआ है। 700 साल से ही यहाँ से मोहब्बत का पैगाम जाता है और जाता रहेगा जब तक दुनिया है। बेशक और यहाँ इंशाल्लाह हिंदू जरूरत भी है मुस्लिम मोहब्बत एकता की। बनी रहेगी। समझे, ये दरबार वो है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं दुआ आपसे। कीजिए कि हमें बस। प्यार के रिश्ते आमीन, रहे आमीन, कायम। आमीन। तहजीब इसी दरगाह से शुरू हुई है। जो गंगी जमनी तहजीब की जो विचार है, जो नॉन कम्युनल मतलब मोहब्बत का जो पैगाम हो, यहाँ से है। यहीं से शुरू हुआ है। बाबा ने शुरू किया था। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे रहते हैं। और कव्वाली का कोई पैसा नहीं है, ना यहाँ आने का कोई पैसा है। यहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज है यहाँ पर। और ऐसे चीटर हो जो बचे हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बताया है। कि जो चीटर हैं, जो चंदा और ये सब ले रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। कुछ नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है यहाँ और पर। मैं आया, मुझसे तो कोई नहीं पूछा, तो जो आएंगे उनके उन सबके साथ यही है। यहाँ पे हुमायूं मकबरे से उन्होंने वॉक शुरू करी है, जो जिन लोगों ने पैसे चार्ज किए। दरगाह पे कव्वाली सुनना फ्री है। अपनी खुशी से कोई कव्वाली को देना चाहे दे दे, लेकिन कव्वाली भी फ्री है, कोई वो तो चार्ज नहीं। हदिया है, हदिया हाँ, हम अपनी बस, खुशी बस। से दे। बस हमारे बस पास है तो बहुत दे, नहीं है तो ना दे। यही दरबार ऐसा है जहाँ से गंगा जमुना तहजीब शुरू हुई है। ये वही हिंदू मुस्लिम दरबार सिख, है। बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही प्लेटफॉर्म पे रहते हैं यहाँ पर। बात करें। भाईचारा यहीं से फैला है सब। ठीक है? ये वही दरबार है जहाँ से मोहब्बत का पैगाम गया, और आज यहाँ पूरे मोहब्बत के लोग और पूरे अमन और खुलूस के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। वसंत का पर्व है, लोग पीले कपड़े में बिल्कुल खुशी के साथ यहाँ पर खुशी का गीत गा रहे हैं। आज है क्या इतना खुशी, इतना सब पीला पीला क्यों बना रखा है? आज यहाँ पे मेला बनाया है और यहाँ आकर हमें बहुत खुशी मिली, क्योंकि यहाँ पे गरम ज़ियारत है। जो भी दुआएं मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, चाहे मगर दिल से करनी होती है, और यहाँ पे नमाज भी पढ़नी होती है। अब जो है इनको ये पीला पीला लगा के यहाँ पे जुमा रात है। आज हम जुमेरात में, आज जुमे का दिन है। अच्छा जुमे की रात जुमा एक दिन है पहले। आज, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इन सब में आपका नाम क्या, आप आई कहाँ से हैं? मैं कश्मीर से आई हूँ। कहाँ तो से कश्मीर से? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। आई एम फ्रॉम छानापुरा। तो मम्मी पापा के साथ है पूरी फैमिली? जी, हम फैमिली हमेशा आते हैं? हाँ यहाँ आते रहते हैं? जी। यहाँ आके कैसा लगता है? यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगता है कि मतलब यहाँ की पॉपुलेशन अच्छी नहीं है। अलबत्ता जो क्या न्यू नहीं अच्छी यहाँ दिल्ली, की? यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना, भीड़ अच्छी नहीं है। नहीं भीड़ नहीं, मैं मतलब यहाँ के लोग यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ सुथरा नहीं रहता है। हाँ, अब यहाँ है ना, यहाँ क्या क्या गंदा क्या क्या रहता है? रास्ता रास्ता एक्स्ट्रा बहुत वगैरह आपके वगैरह। कश्मीर साफ रहता है क्या? हाँ, अगर आप कश्मीर आ सकते हो तो आप तो वहीं रहोगे 12 साल ही। 12 महीनों। हाँ वही ना, 12 महीनों। तो किस क्लास में हैं आप? मैं 11 में पढ़ती क्लास 11th में। यस। चलिए, तो हजरत का क्या पैगाम है? जानती हूँ उनको, हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में? मैं सेकंड टाइम आई हूँ, बट मैं यहाँ का जानती नहीं हूँ, इसलिए। अच्छा, यहाँ के अच्छा लगता है? हाँ, यहाँ सफाई हो बहुत- जाए और अच्छा हो जाएगा। और क्या। ठीक। मैं मोदी जी से अपील करती हूँ कि यहाँ जो मोदी दिल्ली जी का सुने, अपील हो रही है। दिल्ली जो है, दिल्ली जम्मू वगैरह है, प्लीज यहाँ अच्छा माहौल रखिए, साफ सुथरा रखिए, बस। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती चलिए, हूँ। बहुत अच्छा। मुल्क साफ रहे, सफाई आधा ईमान है। आज ये पूरा सब पीला पीला है, एकदम सब खुशी के साथ बिल्कुल रंग में है। कुछ रखो बात। हम तो 1 साल से ही वेट कर रहे हैं इस दिन का। आज अच्छा, हमें अली पिछले रहती है पूरी इस इलाके में। हाँ हाँ जी, क्या नाम हुआ? तालिब। क्या आज का जो पर्व है, आज का जो फेस्टिवल, इसका मकसद क्या है? मकसद यही है, बहुत टाइम पहले निजामुद्दीन के हाँ, भतीजे का ना, इंतकाल, उनके भांजे भांजे का भांजे के इंतकाल हो बेटे गया थे, था। पर भांजे कहे जाते थे। जी तकीउद्दीन नूह, जी जी। मतीउद्दीन नूह, तो तकीउद्दीन नूह। वही वो नाराज थे, तो अमीर खुसरो ने उनको मनाया। मनाने के लिए बसंत पंचमी मनाई थी। वजह कुछ भी हो, लेकिन पैगाम मोहब्बत है। वसंत का मौका है और हर तरफ बिल्कुल पीला पीला बना हुआ है। आज पूरी ये दरगाह, पूरा हजरत निजामुद्दीन औलिया का ये पूरा कैंपस, हर तरफ पीले फूल हैं, पीले कपड़े हैं, पीले गमछे हैं। बात करते हैं हजरत से, क्या है आज का दिन?
आज के दिन की खासियत थोड़ा बताएं आज लोग। बसंत का दिन है और एक हज़रत अमीर खुसरो की रस्म है जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने पे मनाई जाती है उनकी याद में। तकरीबन पिछले 700 साल से ये रस्म इसी तरह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने पे मनाई जाती है। ये संदेश क्या जाता है, पैगाम? देखिए, पैगाम तो ये है कि हर कौम का, हर मज़हब का आदमी हमेशा इन खानकाहों से, दरगाहों से जुड़ा रहता है। बसंत तो एक रस्म है क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने में जब उनके भांजे के बेटे का इंतकाल हो गया था बहुत छोटी उम्र में, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने सदमा ले लिया था और काफ़ी वक्त तक मुस्कुराए नहीं थे। तो ये देख के हज़रत अमीर खुसरो परेशान रहने लगे थे कि मेरे पीर के चेहरे पे मुस्कुराहट काफ़ी दिनों से नहीं आई। तो बसंत का दिन था, हज़रत अमीर खुसरो ने देखा कुछ साधु, कुछ लोग बसंती कपड़े पहने हुए, सरसों के फूल लेके बजाते हुए, ढोल बजाते हुए कालका के मंदिर जा रहे हैं। हज़रत अमीर खुसरो ने वैसा ही सांग रचा लिया और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में आए अपने पीर के पास। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया देख के मुस्कुरा दिए जी जी। कि खुसरो ये आज तुमने कैसा सांग रचा रखा है। तो ढोल भी हज़रत बजा रहे थे। हाँ, हज़रत अमीर खुसरो कदमों में गिर गए और कहा कि मेरा जो मकसद था कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, मैंने तो इसीलिए सांग रचाया था। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मुस्कुरा दिए थे। उस दिन तो खानका में बड़ा जश्न का माहौल था कि काफ़ी वक्त के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। तो ये उसके बाद फिर ये रस्म बनाई जाने लगी। हज़रत के इंतकाल के बाद, हज़रत अमीर खुसरो का इंतकाल हो गया था, हज़रत के 6 महीने बाद महबूब इलाही के हज़रत अमीर खुसरो का इंतकाल हुआ। तो सन 725 हिजरी, जी जी तकरीबन 1325 ईस्वी में। जी। तो उसके बाद इनकी दरगाह पे ये रस्म उनकी याद में मनाई जाने लगी। कव्वाल सरसों के फूल लेके आते हैं, हज़रत अमीर खुसरो का कलाम गाते हुए आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना ले। एक बार पूरा थोड़ा सा और सुना सके और आप, थोड़ा सुना और दो। आप कव्वाल आएंगे अभी, आप पूरा सुनिएगा उनसे जो कव्वाल का तो वो सुनेंगे। और आप फूल थोड़ा रही बताना। सरसों सगल बन, ये हज़रत अमीर खुसरो के कलाम में कई बसंतों जी। पर। तो ये जब कव्वाल गाते हुए भी 10-15 मिनट में आप देखेंगे गाते हुए आते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में, सरसों के फूल पेश करते हैं। और साल में ये आज ही का दिन होता है जब कव्वाल अंदर जाते हैं आस्थाने के अंदर, वरना आस्थाने के अंदर कोई समा या कव्वाली नहीं होती, बाहर होती है। फिर हज़रत अमीर खुसरो की दरगाह पे जाते हैं, वहाँ पे पेश करते हैं और फिर ये रस्म जो है वसंत अभी सब यहाँ बताने के वसंत उठाने गए तो कहाँ से ये वसंत आती ये कहाँ से? यही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के करीब ही पीछे ये बस्ती है। बस्ती हमारे बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन से उठती है। तो लाल महल जो है उसके करीब एक जगह है, वहाँ से लेकर आते हैं। वहाँ से उठा हाँ, के वहाँ से उठा के यहाँ पेश करते हैं। तो एक रस्म है पुरानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया यहाँ की, कव्वाली होती है। कव्वाली होती है, समा होता है हज़रत महबूब इलाही के आस्थाने में। और वो एक ये गंगा जमनी तहज़ीब जो है सूफ़ी संतों के आस्थाने की। जो ये पर्व का सबसे खासियत क्या है कि आज के दौर में मोहब्बत, इस मुल्क के अंदर मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश होती है। तो ये जो वसंत का पर्व है, ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के एक अलग तरीका का फेस्टा है। देखिए, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का आस्थाना है या गरीब नवाज़ का आस्थाना है, सूफ़ियों के आस्थाने तो हमेशा से हर कौम, हर मज़हब के लोगों के लिए खुले रहे। आप आज भी देखिए, सबके लिए रहे। सबके देखिए, आप उर्स में आ जाइए हज़रत अमीर खुसरो के, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर कौम का अच्छे बुरे, सब एक बादशाह एक सफ भिखारी, में खड़े हो जाते सब एक सफ में खड़े हो जाते हैं। तो नफ़रतें फैलाने वाले हर दौर में रहे, आगे भी रहेंगे। मोहब्बत फैलाने वाले भी हर दौर में रहे, आगे भी रहेंगे। हुकूमत से ये आप अगर 2 मांग करना चाहें, 1-2 मांग मोहब्बत के लिए, ऐसा कुछ हाँ, पैगाम? हुकूमत से हमारी मोहब्बत का, अमन का पैगाम तो ज़ाहिर है हर कोई चाहता है। ये तो हुकूमतें भी नहीं चाहती कि नफरत का माहौल फैले, मगर वो कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग हैं, हमेशा से रहे हैं, कुछ लोगों की राजनीति होती है इसी के ऊपर, मगर वो हमारा बात काम जो है वो हमारा उनका पैगाम जो काम मोहब्बत है, अहले सियासत का, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो ये जिगर मुरादाबादी साहब तशरीफ। बेशक ये पैगाम है हज़रत महबूब इलाही का, गरीब नवाज़ का, सूफ़ी संतों का। और ये इस पैगाम ने जो असर डाला है कई सौ साल गुजरने के बाद भी लोगों के दिलों पे, इनकी बादशाहत, इनकी हुकूमतें, आज भी वो छाप मोहर आज भी मौजूद है। इंसान के अंदर मोहब्बत की जरूरत पूरी भरपूर बची है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हर धर्म का, हिंदू मुसलमान, आज भी देख लीजिए हर धर्म का आदमी नजर आएगा आपको हज़रत के बेशक, अभी आस्थाने हमें पे। मिले सब। जी अच्छा लगा। ये फूल आप लाए कि कहीं से आया है? लोग ला के रख दिए। कमाल भी लाएंगे और लोग भी लाएंगे, सब लेकर आते हैं। तो फिर अंदर पेश होंगे, चादर पेश होगी हज़रत के दरबार में। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ऐसा ही माहौल बनाए रखे हमारे मुल्क में मोहब्बत का। एकदम हर तरफ खुशी हो, बेशक बेशक, मोहब्बत हो। अल्लाह से ही दुआ। क्या कर रहे हो तुम? क्या हो रहा है आज यहाँ पे? तुम बताओगे? कुछ पता है? चलिए, ये आज का दिन है, मोहब्बत का दिन है और लोगों से हम बात करेंगे। आज का जो ये पूरा शुरू है, जो आज आप यहाँ पर आए हैं, आप पहली बात यहाँ के रहने वाले हैं? जी नहीं, कहाँ से? मैं बिहार से हूँ बट यहाँ पढ़ाई करता हूँ। तो मैंने सुना था बहुत सालों से, लेकिन आया नहीं था। तो इस बार मुझे ये मौका मिला, मेरी खुशनसीबी है कि मुझे मौका मिला आने का। तो मैं
अच्छा लग आया रहा है हूँ। यहाँ के? जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत मतलब एक सूफी माहौल है यहाँ पे आने से, महफिल सुकून मिलता है। सूफियाना। हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ आने से जो सुकून मिलता है, रूहानी सुकून, वो आप एहसास कर सकते हो यहाँ। मतलब एंटर करते ही आपको ये लगेगा कि एक फीलिंग जो मतलब बता नहीं सकते। इमोशन। हाँ, इमोशन, वो एक मतलब बिल्कुल शांति, पीस जो होता है वो आपको महसूस होगी बिल्कुल। हाँ जी। बढ़िया। तो ऐसे आज कुछ पैगाम देंगे मुल्क के लोगों को यहाँ जी से? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा मिसाल है। ये हमारा है। आज जो हिंदुस्तान में जो बंटवारे की राजनीति चलती है, वो मतलब एक दूसरे से बांटने का और लोगों को एक दूसरे के डिफरेंस को ज़्यादा बताते हैं, ना कि ये कि कॉमन क्या है लोगों के बीच में, ये बताने के बजाय लोग खाइयाँ पैदा करने में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। तो उनको उन ये खाइयों को पाटा जाए, मोहब्बत जी बरकरार बिल्कुल रखा बिल्कुल, जाए। ये मोहब्बत जो सूफीज़्म है, जो मोहब्बत सिखाता है हमें, अमन, सुकून और चैन की ज़िंदगी सिखाता है, एक दूसरे के जीने के लिए सिखाता है, गरीबों के लिए जीना सिखाता है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और बहुत सुकून मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में, जहाँ आज वसंत पंचमी का मौका है और एकदम खुशी का माहौल है, खुशनुमा सा माहौल है। हमारे साथ एक खास शख्स हैं, वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव जी। ये ऐसा मौका है कि यहाँ सभी धर्मों, सभी मजहबों, सभी मसलकों, सभी वर्गों के लोग आते हैं। ऐसे में हमारे गुरु, जो हमारी कई बार क्लासेस लिए हैं और वो यहाँ पे मौजूद हैं, हम जानते हैं कि ऐसा क्या खास है इस दरगाह में, इस पूरे इदारे में, इस पूरे गहबारे में, कि सभी को खींचे लाती है ये जगह। देखिए वही ऐसा है कि बसंत जो है वो एक ऐसा मौका है जब दिल में लोगों के उमंग पैदा होती है उत्साह, और उत्साह, उमंग, प्यार है। मोहब्बत। और बसंत की खूबी ये है कि बसंत दो पार्टों में फंसा हुआ है, एक ओर ठंड है, दूसरी ओर गर्मी है। गर्म है। और इस धरती पे ठंड भी बढ़ती जा रही है और गर्मी भी बढ़ती जा रही है। तो जो बीच का वक्फा है बसंत का, वो बड़ा छोटा होता जा रहा और है। बड़ा सा खुशनुमा सा होता है। हाँ, लेकिन बहुत छोटा होता जा रहा है। जी। तो बसंत का समय ऐसा है जिसमें हर आदमी बसंत को चुरा लेना चाहता है। अच्छे मौकों को लोग चाहते हैं कि हाँ, कैद कर लिया जाए। हाँ। और वो जो पीली रंगत होती है बसंत की, जी। जो ख्वाजा अमीर खुसरो की देन है, और उन्होंने अगर वो फूल लाके यहाँ दिया। महबूबा इलाही को नहीं दिया होता तो वो फिर ये ये 800 साल की परंपरा, ये इतिहास नहीं ये होता। अच्छी हाँ। लिगेसी ना आज तक चली लेगेसी आती। ना होती। हाँ, तो ये जो खुशनुमा माहौल, ये जो सारे कौम एक साथ आते हैं, सारे बहुत लोग बड़ी अपने चीज़ भेद है। बिटा के आते हैं एक साथ, और यहाँ पे फूलों में, रंगों में सराबोर हो जाते हैं। यही खूबी है इस दिन की। और आज के दिन से जो दिन चालू होगा फिर वो चलेगा और चलता है। और मेरे ख्याल से यही वो समय है जब आप समझिए कि जब हम लोग महबूबा इलाही के उर्स तक पहुंचते हैं, तो उर्स की शुरुआत एक तरह से आप समझिए कि आज के दिन है उस रूप में। मैं आपसे, मेरा दिलचस्पी, आपने इस पर रोशनी डाली, मेरी दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि जो ये वसंत पंचमी का पर्व था, इसकी थोड़ी सा आप इतिहास बताएं, हिस्ट्री बताएं। यहाँ कब शुरू हुआ वो तो अलग बात हुई, उस पर तो वसंत पंचमी पर उसमें सरस्वती की पूजा होती है, सरस्वती विद्या की देवी हैं। और देखिए ऐसा है कि ये तो एक पार्ट आप बताए, सरस्वती की पूजा, ये मौसम के, ये भारत ये जो ऋतु है, पर्व है। भारत जो है वो मौसम के बदलने और खेती में क्या उपज रहा है उससे जुड़ा हुआ देश है। ठीक है, ऐसा तो देश है मेरा, हर मौसम रंगीन। मौसम बदलता है तो खेती का अनाज बदलता है, या। खेती का सीजन बदलता है। ठीक है, तो ये देश कृषि प्रधान देश रहा है। बेशक। तो यहाँ पे आज जब भी है सर। आज भी है, ठीक है, अब ना रहने दिया जाए अलग बात है। हाँ। तो जो ऋतु परिवर्तन है, जो मौसम बदलता है, जी। उस मौसम के बदलने को इस देश का समाज हमेशा मनाता रहा है। इस मौसम में ये जो मौसम, कभी सावन, हाँ। कभी वसंत, अलग अलग मौसम है, कभी जेठ। और यहाँ पे विदेशों की तरह, यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह जो है केवल ठंड वाला मौसम नहीं होता है या पतझड़ नहीं होता है। यहाँ मेरा पे देश रंगीला। हाँ, देश रंगीला। क्या बोलते हैं कि कोस कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे बानी, है ना। तो भाषाएं, पानी, यूनिटी, मौसम, डाइवर्सिटी, हाँ, मुल्क अजीब है, हमारो बिल्कुल। रंगीला देश। तो ये जो बसंत पंचमी में सरस्वती वाला मामला है, ये तो केवल एक है, एक पक्ष है, एक खास ठीक है। पहलू है। आप 10 दिन पीछे जाइए, मकर संक्रांति, उत्तरायण हुआ जी। सूरज जो है वो उत्तरायण में गया, जी। ठीक, उसने ट्रॉपिक चेंज किया, जी। तो क्या हुआ,
पोंगल हुआ, बिहू हुआ, मकर संक्रांति हुई, है अलग अलग बेशक। त्योहार पूरे देश में और मनाए अलग गए। अलग स्टेट में अलग अलग है। हाँ अब हाँ असम जाएं या हाँ अरुणाचल जाएं तो वहाँ पीहू है, हाँ। वहाँ अलग है। तो ये बसंत पंचमी जो है, ये एक तो सरस्वती की पूजा लोग करते हैं, जी दूसरा इसको और भी कई रूपों में अलग अलग जगहों पे मनाया जाता है। कुल मिला के इसका संदेश ये है कि मौसम बदल रहा है और बदलते हुए मौसम का स्वागत करें। इस्तकबाल। ठीक है। एक बहुत मशहूर शेर है जी इरशाद। कि कहते हैं कि एक शायर, मैं सात नाम संदूक भूल में रहा भर कर हूँ, नहीं मैं भूल रहा हूँ नाम, जिगर मुरादाबादी। ना ना मैं बताऊंगा आपको, शायद मीर का है या जी। शायद, हाँ, कि उनसे कहा कि भाई यहाँ दिल्ली में क्यों हो, लाहौर जाओ। हैं? जी, ये तो तो आज भी पूछ रहे हैं हाँ, तो कहते हैं कि वो तो अलग पॉलिटिकल मामला है। लोग। तो कहते हैं सरे आगाज़े मौसम में अंधे हैं हम। सरे आगाज मौसम में अंधे हैं हम। इसका मतलब समझिए, सरे आगाज़े मौसम, मौसम का आगाज हो रहा है। अंधे नहीं है हम। सरे आगाज़े मौसम में अंधे हैं हम कि दिल्ली को छोड़ें लोहारू को जाएं। ओहो क्या बात है। ये है। ये इस देश की खूबसूरती है। जो यहाँ रहा वो इससे मोहब्बत ही किया, बिल्कुल और जो आया वो कभी से भूल न पाया। बिल्कुल। इस मुल्क की जो सबसे बड़ी पहचान थी वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया पूरी धरा को एक परिवार की तरह मानते हैं। लेकिन मौजूदा समय में क्या वो धागे, क्या वो रिश्ते उस तरह के नहीं रहे। लोग ट्रेनों में नाम पूछ रहे हैं, नाम पूछ के क्या कुछ हो रहा है। कहीं बोर्ड लगा दिए जा रहे हैं कि इस गली में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आप इस पूरे मुल्क को क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, ऐसा है कि इस तरह के समय आते रहे हैं, है ना? जी। ये कोई पहला मौका नहीं है और ना आखिरी है। बेशक। ऐसे मौके आते हैं, हर समाज में जो है उतार चढ़ाव के मौके ये होते ब्रेकर हैं। हैं। हाँ, ब्रेकर हैं, उतार चढ़ाव है। इन उतार चढ़ावों के साथ ही सभ्यता बनती है, इन्हीं के साथ समाज बनता है। समाज अपने किए बुरे और झेले बुरे से सीखता है, अच्छे को बनाता है और अगली बार कोशिश करता है कि जो बुराइयां हुई दोबारा ना हो। अतीत में वो दोबारा ना हो। तो ये इसको हमको लगता है कि एक तो उसका मतलब पॉलिटिकल इम्परेटिव है, उसका पॉलिटिकल आयाम हर चीज है। का एक माइलेज है। हाँ, लेकिन आप इतिहास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ होता आया है। सब्र से रखिए, सब्र रखिए, लोगों के साथ मिलजुल के रहिए, बिरादराने तरीके से रहिए, आपसदारी बनाए रखिए। कोई माई का लाल, कोई दुश्मन किसी की एकता नहीं तोड़ सकता। इस मुल्क की ताकत ही इसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और ये एकता बची रहे और बनी रहे। मौजूदा समय में एक थोड़ा पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा, चूंकि आप पत्रकार हैं और हमारे सर हैं तो थोड़ा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो इस वक्त प्रयागराज में, वो भी धार्मिक स्थल है और इलाहाबाद शहर था, अब वो प्रयागराज है। शंकराचार्य जी वहाँ बिल्कुल लट्ठ गाड़ के बैठ गए हैं, उठ नहीं रहे हैं, उनके ऊपर हमले हुए। क्या कुछ हुआ? क्या आज के दौर में साधु संतों के ऊपर हमले हैं? कहीं नमाज 10 लोग पढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर एफआईआर हुई बरेली में, आपने सारी चीजों को देखा। क्या मौजूदा समय में जो हार्मनी बढ़ी है या इस तरह के टेंशन बढ़ाए गए हैं, वजह क्या आप समझते हैं? सीधी सी एक वजह है, देखिए ये देश संविधान से चलता है। संविधान सेकुलरिज्म की बात कहता है, जहाँ पे राज्य को, स्टेट को धर्म से, सभी धर्मों से बराबर दूरी बना के रखनी चाहिए। बहुत सीधा मामला है। धर्म ठीक आपका है? जाति मामला है, जाति मामला है, स्टेट हाँ, आपका बिल्कुल। बाउंड्री है, उसका हाँ। सॉवरेनिटी है। तो धर्म की सत्ता अलग है और राज सत्ता अलग है। ये जो लकीर है, इस रेखा को इस देश के हर लोगों को समझना हाँ, चाहिए। अब धर्म अगर राज सत्ता में घालमेल करेगा या राज सत्ता धर्म में, तो ऐसे वाकयात होंगे। ठीक, तो शंकराचार्य को नोटिस दे दिए कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं। ये सरकार तय करेगी कि यही कौन तो वो कह रहे हैं, राष्ट्रपति नहीं हमें तय कर सकता है। सरकार तय करेगी कि शंकराचार्य कौन है, और शंकराचार्य तय करेंगे प्रधानमंत्री कौन है। डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी में सेकुलर मूल्य हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं। बेशक। ठीक है, शंकराचार्य अपना चलाएं गद्दी, प्रधानमंत्री अपना गद्दी चलाएं। ठीक है, धर्म उनका है, कर्म हाँ। उनका है। तो अब हुआ ये है कि बीते समय में, लंबे समय से हम लोगों ने, हमारी भी कुछ गलतियां हैं कि हम लोगों ने छूट दी है अपने नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, कि वो धर्म माई बाप हैं। नहीं, कि वो धर्म और मजहब के मामले में उंगली करें। कर ही रहे हैं। ठीक है, छूट दी गई है, वो हम भुगत रहे हैं। ठीक, अगर हम खुद सेकुलरिज्म का झंडा लेके खड़े रहें मजबूती से और कहें कि नहीं देश संविधान से चलेगा, बेशक, तब इस तरह की चीजें सत्ता नहीं और होंगी। शासन का काम है कि देश के अंदर संवैधानिक मूल्यों को जिंदा रखें, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। उनका ये काम नहीं है कि कौन पूजा करेगा, कौन डुबकी लगाएगा, कौन हज करेगा। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जो याद रखने वाली है, जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल,
हम भारत के लोग उसकी आखिरी लाइन क्या है कि हम भारत के लोग इसको आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित। ठीक है, मतलब हमने सबसे पहले अपने अर्पित किया है अपने को बेशक। संविधान। तो सरकार संविधान माने ना माने, हमारा काम है कि हम उसके कान में चिल्ला के बोलें कि भैया हमने आत्मार्पित किया है, तो इसको बचाना हमारा काम है। बेशक। और हमने बचाया। बचाया 2024 के चुनाव में संविधान के नारे पे 40 सीटें गई थी। या ठीक है, और संविधान की किताब लेके निकले राहुल गांधी, हाफ टी शर्ट पहन के पूरे देश में घूमे और उस सवाल किताब का असर सवाल पड़ा। किसी नेता का नहीं है, नेता का नहीं है। सवाल संविधान ये का है कि सवाल। अगर हम और आप और ये सब लोग खड़े हैं यहाँ जनता पे, ने चुनाव लड़ा। इस बात को समझ जाएं कि देश संविधान से चलेगा, बेशक। तो हम उसको वोट देंगे जो संविधान की मानता है। सीधी सी बात। बेशक। बस देश के अंदर संविधान बना रहे और देश के अंदर एकता बनी रहे और धर्म के मसलों में सत्ता ना दखल दे और धर्म भी सत्ता में उतना दखल ना दे। लेकिन इस देश के हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि जो जरूरी सवाल है उसको पूछते रहें और आपस में मोहब्बत के साथ रहते रहें। मुल्क के लोगों को, विशेषकर नौजवानों को, आप बतौर वरिष्ठ पत्रकार कुछ संदेश देना चाहें? जिस तरह का अभी नोएडा में एक वाकया हुआ, एक लड़का खत्म हो गया। हम इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, देखते रहे, पूरा सिस्टम खड़ा था, बचा नहीं पाए। क्या हमारे देश की सरकार, सत्ता, सिस्टम को इस पर सोचना चाहिए, बजाय इसके कि कौन पूजा करेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या खाएगा, कब कौन नाम के आगे दुकान के आगे पोस्टर लगाएगा? सरकारों को क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए, ये संविधान में दिया हुआ है। बेशक। संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, और वो जो डायरेक्टिव पॉलिसी है स्टेट की, उसमें साफ साफ दिया है कि सरकार का काम क्या है। बेशक। ठीक, अगर किताब में लिखा हुआ है क्या काम है, तो इस पर किसी तरह की बहस की गुंजाइश बनती नहीं है। बेशक। ठीक है, सरकार किताब को पढ़े, बेशक। संविधान को खुद पढ़े और उसके बाद उसके हिसाब से आचरण करे। अगर वो आचरण नहीं करेगी और जनता आचरण करने लगेगी संविधान के हिसाब से, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बेशक। जनता की रोके राह समय में ताप कहाँ, बिल्कुल जनता जिधर चाहती काल उधर मुड़ता बिल्कुल। है ना सर? और कुछ बातचीत? आज का दिन खास, आज का दिन खास यहाँ है। पे आपके आने का मकसद? हम यहाँ आते रहते हैं और आज से नहीं आ रहे हैं, जब से दिल्ली में है तब से आते रहते हैं। उर्स पे आते हैं, बसंत पंचमी पे आते हैं। कैसा लगता है कि अब आपने कहा धर्म जाति मामला है, तो जाति मामले को जो है दूसरे साझा नहीं किया जाता मजा है। आता है, सुकून मिलता है? जो भी है, मतलब रूहानी मामला है, तो जी। रूहानी मामलों में बताया नहीं जाता है कैसा लगता है। वो तो हमारे हाँ, कल्ब का मसला है। बिल्कुल। तो इसलिए ठीक है, आप भी जो है इसका आनंद लीजिए, मौसम का, हम भी आनंद लेते हैं। राजनीति को कल के लिए छोड़ दीजिए। बेशक। हम सियासी बातों को मोहब्बत के साथ ही करने में ज्यादा यकीन रखते हैं और इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा के किसी बात को न किया जाए, मोहब्बत से ही हो। मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में मौजूद हूँ। हमारे साथ हजरत है और इनके हाथ में ये मटकी है और ये सरसों का फूल है। आज सब कुछ पीला है, इसी पीले रंग पे पीली पीली बात करेंगे। हजरत, कैसा है आज का दिन और आज के दिन आज का का पैगाम? दिन बहुत भाग्यवान दिन है, बहुत हसीन दिन है, क्योंकि सब लोग चारों तरफ बसंत खिल रही है, पीले कपड़ों में नजर आ रहे हैं, पीले फूलों में, सरकार के दरबार में पीली चादरें चल रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मेरा नाम सैयद सलमी निज़ामी है। मैं हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की बहन की औलाद में से हूँ, हजरत के खानदान से हूँ मैं। निजामी साहब, आज बसंत का त्योहार है, उसमें क्या कहना चाहेंगे सर? पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई पब्लिक के लिए मैसेज है, ये त्यौहार बहुत खुशियों का त्यौहार है, भाईचारगी का त्यौहार है हमारे लिए। हम इस त्यौहार को 700 साल से मनाते हैं और इस त्यौहार की खुशियों में हजरत के दरबार में पीले फूल चढ़ते हैं, पीली चादरें, सब हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई सब पीले कपड़े पहन के आते हैं हजरत के दरबार में बसंत मनाने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशियों का त्यौहार है। ये हमारे साथ जो मौजूद हैं, उससे पहले ये पीले फूल हैं। तो आज का दिन वसंत का दिन है, सरस्वती की पूजा का दिन होता है, लेकिन बहुत लंबे अरसे से ये जो रस्म है, ये जो पर्व है, हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह में चली आ रही है। हमारे साथ हजरत हैं, इनसे सीधे बातचीत करेंगे। क्या है इसका मकसद और राज? सर वो तो आप अल्तमश भाई से पूछिए, वो आपको बताएंगे। मैं तो बस मोहब्बत के लिए आया हूँ यहाँ पर। आपका काम सिर्फ मोहब्बत है? जी बस, हम मोहब्बत ही करते जहाँ हैं तक पहुँचे। बस। ठीक है, मोहब्बत का ही मकसद होता है जिंदगी में, और कोई चीज का बेशक। मकसद नहीं होता है। पर अल्तमश भाई आपको बताएंगे। जी अल्तमश साहब। ये रस्म करीबन 700 साल पुरानी है जी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के भांजे हज़रत तक़ीउद्दीन नूह का इंतकाल छोटी उम्र में हो गया था। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उनके इंतकाल के बाद रंजीदा रहने लगे, जी, गमज़दा रहने लगे। सारे मुरीद परेशान थे कि कैसे अपने पीर के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जाए। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने
कुछ औरतों को देखा पीला लिबास पहने हुए, उनको अटपटा लगा। उन्होंने पूछा उनसे कि आपने ऐसा क्यों हुलिया बनाया है? तो हज़रत अमीर खुसरो से उन्होंने जवाब दिया कि आज बसंत पंचमी का दिन है और हम कालका के मंदिर जा रहे हैं अपने भगवान को मनाने के लिए। जी हज़रत अमीर खुसरो के दिल में क्या ख्याल आया, उन्होंने ऐसे ही पीला लिबास ओढ़ा और खानखा में दाखिल हुए हिंदी के कलाम पढ़ते हुए। जी जैसे ही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कलाम क्या था थोड़ा सा? हिंदी के कलाम जी जो पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे, आप जी सुनेंगे जी बसंत के ऊपर। जैसे ही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की निगाह पड़ी हज़रत अमीर खुसरो पर, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कहा कि खुसरो तुमने क्या हुलिया बना रखा है? हाँ। आप हंसने लगे। जी तो हज़रत अमीर खुसरो ने जवाब दिया, हम यही चाहते थे कि मकसद मकसद यही था कि हमारे पीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। तो रस्मी तौर पे ये प्रोग्राम बसंत का, सूफी बसंत, जी पिछले 700 वर्षों से जी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह में और दरगाह में मनाया जा रहा है। आज सबसे अगर इस पे सबसे पैगाम सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम चीज़ इस बात की कि ये पैगाम मोहब्बत का है, इत्तेहाद का है, इत्तेफाक का है। आज के मौजूदा दौर में जब समाज पोलराइज हो गया है, तो ऐसे ऐसे वक्त में एक हिंदू फेस्टिवल एक मुस्लिम श्राइन पे मनाना, उससे बड़ा पैगाम जाता है। बेशक बड़ा दिल ये दिखता है। इत्तेहाद का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। और खानखाहें और दरगाहें हमेशा से ये मैसेज देती आई हैं। मजहबी जो जगहें हैं वो श्रिंक हो गई हैं दूसरे मजहब के लोगों के लिए, मगर खानखाहें और दरगाहें हमेशा से अपना प्लेटफॉर्म देती आई हैं कि सारे मजहबों के लोग एक जगह आके बैठ सकें, बात कर सकें, इंटरेक्शन कर सकें। तो ये अच्छा लगता है हमको ये सुनकर, देखकर कि यहाँ सभी मजहबों के लोग मौजूद हैं इस वक्त। हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की जिंदगी का जो मकसद था वो मोहब्बत थी। आप आज के दिन उन्हें कैसे याद करेंगे? मैंने बताया आपको, उनका एक तो मोहब्बत का पैगाम ही है जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और उनका जो मैसेज था 700 साल के बाद भी कितना रेलेवेंट है आज, कि आज इस दरगाह में सभी मजहबों के लोग मौजूद हैं बेशक और मिलकर इसको मना रहे हैं, इस रस्म को मना रहे हैं। तो यही पैगाम है जो उनका आज भी कायम है। तो ये फूल जाएंगे उन लोगों की मज़ारों पर? देखिए, अभी नमाज असर के बाद यहाँ पर चादर पेश की जाएगी और उसके साथ ये पीले फूल मज़ार मुबारक पे पेश करेंगे। हज़रत अमीर खुसरो के जो हिंदी के कलाम हैं वो पढ़े जाएंगे। तो यही प्रोग्राम है, घंटे भर में ये प्रोग्राम हो जाएगा, रस्म है। ये 4 से 6 तक चलता है तकरीबन असर की नमाज से, अब असर की नमाज हो जाएगी उसके बाद से जी, रोशनी तक, दुआए रोशनी तक रहेगा ये। दुआए रोशनी तक, मगरिब के वक्त तक ये होता है। जी जी, मगरिब तक जी। मगरिब के बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम है। मगरिब की नमाज के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत का दिन है आज, 3 शाबान, तो उनका प्रोग्राम हो गया। शाबान का पहला जुमा, शाबान की 3 तारीख हज़रत इमाम हुसैन जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडसन हैं, उनका दिन है आज। तो उनके दिन पे प्रोग्राम रहता है, उनकी वलादत की खुशी में यहाँ प्रोग्राम तो रहेगा। आज के दिन आपके 2 बड़े प्रोग्राम हैं। 2 प्रोग्राम जी। ठीक है, प्रोग्राम ऐसे होते रहे, मोहब्बत मुल्क में बनी रहे और हजरत निजामुद्दीन औलिया से ऐसे पैगाम पूरे मुल्क में जाए और मुल्क के अंदर जो भी नफरत है, बदअमनी है, वो खत्म हो और मोहब्बत का झंडा बने, गड़े, आगे बढ़े देश। ऐसी हमारी भी मुबारकबाद। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा हिंदुस्तान ऐसे ही आज पूरे दुनिया के अंदर मेरा भारत महान नहीं बना है। उसके कई मकसद हैं। जब देश के अंदर और समाज के अंदर जब नफरतें अपना सर उठाने लगती हैं, तो मोहब्बत अपना एक प्यारा सा झोंका उन्हें देकर उनके उस बुरे मंसूबे को, उनके उस बदनुमा मंसूबे को खत्म कर देती हैं। और ये देश मोहब्बत से आगे बढ़ा है, नफरत से कभी नहीं बढ़ा है। गौतम बुद्ध ने मोहब्बत का पैगाम दिया, बापू ने मोहब्बत का पैगाम दिया। मौजूदा समय का जो दौर है, हम उनसे भी यही इच्छा रखते हैं और चाहते हैं कि मोहब्बत बनी रहे। बात करते हैं सीधा अमन भाई से। अपना परिचय दीजिए, फिर बातचीत। पहले आप परिचय, सबका परिचय हो जाए, फिर बातचीत करते जी, हैं। मेरा नाम अमन है अमनदीप। और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने इस दरगाह के बारे में बहुत सुना था और इसके बारे में सुना था कि बसंत पंचमी में यहाँ पे क्या हुआ था, उसकी हिस्ट्री, तो मेरे को दिल अच्छा करा कि यहाँ लगा। पर आऊँ। जी बेशक। आपका? जी, मेरा नाम निखिल है और मैंने
हजरत अमीर खुसरो के बारे में सुना, उनके बारे में कुछ पढ़ा और दिस इज योर फर्स्ट टाइम? दिस इज वेरी माय आर फर्स्ट यू टाइम। फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, बट मुझे सुन के बहुत फैसिनेटिंग लगा आके और कैसा लग रहा है? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मजा आ रहा है? बहुत। कैसा फीलिंग अपनी बताएं? शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन फीलिंग कुछ अलग है। अनस्विचेबल। एंड हाँ, यस, यू कैन से ओके, दैट। ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए। रुकिएगा। मेरा नाम साहिल और मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ। जी जी। बाकी इसका मैंने पिछले साल जो इवेंट था जी। लास्ट ईयर के, मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट देखा था, ऑनलाइन भी देखा था, मेरे फ्रेंड्स से भी सुना था कि अच्छा है, काफ़ी बसंत टेलीविजन प्रोग्राम सब जगहों पे आए। न्यूज़ वगैरह पे भी थोड़ा बहुत जी। आया था, तो मैंने उसी टाइम प्लान किया था कि नेक्स्ट ईयर इस टाइम मतलब जरूर जाना है जगह। दिस इज योर फर्स्ट टाइम? दिस इज माय फर्स्ट टाइम। तो आप तीनों लोगों का फर्स्ट टाइम है, आपका सेकंड टाइम है, तो आके यहाँ पर कैसा महसूस होता है? यही है कि देखिए, कोई भी धर्म नफरत तो सिखाते नहीं, सारे धर्म एक समान ही है, सारे धर्म प्यार सिखाते, सारे धर्म प्रेम सिखाते हैं। धर्म वही जो धारण किया जाए, बेशक, जो संस्कार के रास्ते से जी, और बेशक, मोहब्बत बेशक। के रास्ते से आगे और बढ़े। सारे धर्म एक समान ही, मैं तो यही कहता हूँ, सारे जितने भी ये धर्म जो थे, धर्म के रक्षा में तलवार उलवार लेके लोग निकल रहे हैं, उनको वो कुछ तो संदेश देंगे वो आप? तो देखिए, वो संदेश उनकी दीजिए उनको, देखिए, क्या करें वो? किसी को एक बार समझा सकते हो, 2 बार समझा सकते हो, तीसरी बार समझा सकते वो हो, नहीं समझेंगे। चौथी बार पे आप खुद कहोगे भैया जाओ यार, नहीं कर सकते हम कुछ। देखो, जो तो अपने धर्म का पक्का है, जो अपने धर्म से प्यार करता है, जिसको पता भाई कि हमारा धर्म क्या सिखाता है, तो वो अच्छे राह पे चलेगा। बेशक। अब जिसकी नियत में, जिसकी इंसानियत में ही खोट होगी, तो उसको हम भी नहीं समझा सकते, उसको तो खुदा भी नहीं समझा सकता खुदा की। नहीं, खुदा उन्हें हिदायत दे, हम तो ये कह सकते हैं जी। उनके अंदर ऐसी समझ आए, तौफीक आए, ये तो देखिए ऊपर वाले के ऊपर है कि वो क्या कर सकते हैं, वही क्या दे नहीं। सकता है। हम उनके खैर में दुआ करें जी बेशक। कि इनमें थोड़ी सी हाँ, सलाहियत इनको थोड़ी आए, अक्ल दे और क्या। है ना? क्यों निखिल भाई? जी ये बिल्कुल। फरीदाबाद में तमाम सारी जगहों पे लोग कहते हैं कि धर्म खतरे में और तलवार उलवार लेके निकल गए चौधरी उधरी, पिंकी चौधरी, पता नहीं क्या क्या नाम है। क्या कहेंगे उनको? कुछ बताइए आज के दिन कि हम बतौर निखिल और बतौर इंडियन कुछ दीजिए पैगाम। नहीं, बड़ी इसमें मोहब्बत से, बड़े मतलब या नहीं, फ्रेंडली टॉपिक। इसमें ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, बस जो भी ऐसे ऐसा लोगों को जो एक भी ही ऐसा कर संदेश रहे हैं, एक संदेश मेरा ये है कि बस जाएं, अपने धर्म को समझें, बेशक। सिर्फ अपने धर्म में करुणा समझें, को, मोहब्बत को। और आपको आपका व्यू अलग होगा अगले दिन से। अगर एक अच्छा ये संदेश जो देना है, धर्म के रास्ते को अपनाने हुए अधर्म करते हैं, ऐसे लोगों को आपका यही संदेश है कि पहले धर्म को सही से पढ़ा जाए, अपने ही धर्म को समझ लीजिए, बस। चीजें बेहतर हो जाएंगी। Thank you। मुल्क खूबसूरत है, बहुत, संभाला जाए इसे, बिल्कुल, है ना? और हमें ही संभालना है, हम सब मिलके संभालेंगे, सब मिलकर संभालेंगे। हम भारत के लोग मिलके बनाएंगे भारत, है ना? कबीर भी ऐसे कहते हैं कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए। वही, तो औलिया भी, हजरत निजामुद्दीन औलिया का भी यही पैगाम है, बिल्कुल। मोहब्बत। वसंत के दिन आज जो हिंदू रिचुअल्स के पर्व है, लेकिन यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है ना? बिल्कुल, हम ही सब कह जा रहे हैं, आप कुछ कहिए। बस हम इतना ही कह पाएंगे। क्यों? Thank you, sir। साहिल भाई चले गए, आप कुछ कहेंगे? नहीं, आए हैं यहाँ पे, कुछ कहे जाइए। नहीं, अच्छी चीज़ है ये, हमारा एकता का पैगाम यहाँ से जाता है। हम खासतौर से अच्छा लहजा लोगों को दिखता है, लोगों को एक तहजीब दिखती है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मोहब्बत दिखता है। गंगा जमनी तहजीब है ये, तो सभी लोगों के लिए यहाँ पे बाजार खुली रहती है और बहुत अच्छा इंतज़ाम है, हर चीज़ की आसानी है। अच्छा लगता है। ठीक है, सबको अच्छा लगे, मुल्क में सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ चंगा सी रहे। क्यों, कुछ कहेंगे आप आज के दिन पर? बस अच्छा लगता है, माई मोहब्बत प्राइम भाई कश्मीर में रहने वाला है। कहाँ से आप? कश्मीर में, कश्मीर आपका जम्मू से या कश्मीर से? कश्मीर से आया, Are you कश्मीर from जिला, डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, गंदरबल। गांधरबल आया। तो अभी बर्फ और जमी है? बर्फ थोड़ा आज कम है। अगर इसी दवा की वहाँ के ज्यादा गुजर गए, बर्फ पे पड़ेगा तो हम अच्छा रहेगा जी। बाकी खुशक साली हो गया। आया रोज में आकर इस गली में 10-15 आदमी वो यहाँ चक्कर मारे। ये अवलिया अंबिया है, ये यकीन है, मोहब्बत में रखूंगा। दुआ कीजिए कि बस, प्यार का रिश्ता बना रहे। प्यार, हाँ जरूरी। हम माई मोहब्बत आसन कशन नम तोहित भाईचारा गश पोषण तमाम। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में आज बहुत पूरे मुल्क से आए हुए लोग हैं, तमाम सारे जगहों से। कोई केरल से है, कोई पश्चिम से है, कोई उत्तर से है, कोई कश्मीर से है, पीछे चाचा कह रहे हैं, कोई बंगाल से है। हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं जो हम भी स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पहले अपना परिचय। हाँ, मैं वृंदा हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा हूँ। कॉलेज मिरांडा हाउस। ओह, मिरांडा हाउस की स्टूडेंट भी दरगाह में आए हो? जी। तो अच्छा बात है। कैसा, पहली बार आई है?
नहीं, मैं दूसरी बार आ रही हूँ, पर वसंत पंचमी के लिए मैं बहुत 2 साल से आना चाहती थी, पर आज वो मुराद पूरी हुई। आज वो मुराद पूरी हुई। हाँ, आगे कैसा लग रहा है? आके अच्छा लग रहा है और अब बस इंतजार है कब प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू होगा। कव्वाली सुनना है हाँ, हाँ, दमादम। हाँ। तो दिल्ली के अंदर आपके कॉलेज के अंदर जो ये इस तरह का स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि ये हमारा पर्व है, ये आपका पर्व है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगी? पर्व किसी के नहीं होता, पर्व सबके होते हैं। पर मैं इस चीज़ में बहुत बेइंतहा विश्वास करती हूँ कि पर्व लोगों को साथ में लाने के लिए मनाए जाते हैं, ना कि लोगों को बांटने के लिए। आजकल देश में जो एक माहौल बनाने की कोशिश कम्युनल की जा रही है, कम्युनल माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म भी करती हूँ और हम किसी इसी संगठन में? जी, मैं एसएफआई से हूँ। एसएफआई से? जी, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। जी, बिल्कुल। तो हम येचुरी जी उसके प्रेसिडेंट रहे थे पहले ना, बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। वो जेएनयू में प्रेसिडेंट भी रहे थे। 1975। तो उन्हीं की धरोहर आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एसएफआई का क्या पैगाम है? एसएफआई का पैगाम है अमर शहीदों का जो पैगाम है वो हमें जारी शहीद भगत रखना है सिंह, संग्राम। राजगुरु, हाँ, सुखदेव, बिल्कुल, बिल्कुल। क्रांतिकारी विचार को आगे ले जाना है। जी, जी। तो क्रांति के साथ साथ इश्क भी हो और इनकलाब भी हो। बिल्कुल, इश्क और इनकलाब दोनों दोनों। हो साथ में और ऐसे ही हम लोग सब मिल बाँट के रहें। जी। दरगाह किसी को मना नहीं करती है और सबके लिए इसके दरवाजे खुले। सबके लिए दरवाजे खुले और इसीलिए हम और जोश से यहाँ आने की कोशिश करते हैं। मैं 2 साल से आने की इसीलिए कोशिश कर रही थी कि मेरे को भी एक्सेप्ट किया जाएगा दरगाह के अंदर। आके कैसा लगा? आके बहुत अच्छा लग रहा है हमेशा और मैं यही मेरी उम्मीद है कि मैं हर वसंत पंचमी यहाँ पे अपना समय बिता सकूँ। अच्छी बात है। आपके साथ जिस उम्र में आप हैं या जिस एरा में हैं, स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट हैं। तो इस वक्त में आपके साथ पढ़ने वाले तमाम सारे स्टूडेंट हैं, उनके जब बातचीत का आप सुनती होंगी, जी, जी, जी। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इनसे ये खतरा है, उनसे वो हाँ, खतरा हाँ, है, हाँ, हाँ। हम खतरे में आ गए हैं। हाँ। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल, तो मैं क्या समझ कुछ रही हूँ। हाँ। ऐसे लोगों के माइंडसेट कहाँ से बने? अब ये तो बहुत ही गहराई की बातें हो गई। मुझे वैसे लगता है ऊपर कि हाँ, उनको मतलब अगर आप एज अ कलीग, एज अ सहपाठी, हाँ, आप उन्हें कुछ समझाना चाहें। हाँ, मैं अपने निजी जीवन में भी यही समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे आसपास जो भी दोस्त हों, क्लासमेट्स हों, अगर उनके साथ उनसे ऐसे बात करने को मिले, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको कम्युनिकेशन हो। हाँ, प्यार से, आराम से समझाने की कोशिश करूँ कि जो ताकतें हैं, वो क्यों कोशिश कर रही हैं हमें बाँटने की। कौन ताकतें हैं जो ऐसा कोशिश कर रही हैं? वही ताकतें जिनको सिर्फ़ सत्ता से मतलब है, जिनको ताकत से मतलब है, ताकत से मतलब है, तख्त से मतलब है, उनको ताज से हमसे मतलब है। हाँ, हमसे मतलब नहीं है। हम लोग ही हैं जो अंत में जाकर कटते हैं या एक-दूसरे के साथ रिश्ते खराब हो जाएँ तो हमें ही तकलीफ़ भुगतना पहुँचती है, पड़ता है। हमें ही भुगतना पड़ता है। तो हाँ, नोएडा में भी एक इंजीनियर साहब खत्म हुए, अच्छा। उनको बचा नहीं सके, वो खबर जानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं चलिए, जानती। ठीक, वो नहीं जानती। खैर, दिल्ली के अंदर आप कहाँ से हैं? बंगाल से? मैं जम्मू कश्मीर से जम्मू हूँ। कश्मीर से। हाँ, दिल्ली के अंदर आप जम्मू से अच्छा फील करती हैं बेटर? बहुत, बहुत, बहुत। हाँ, दिल्ली आना कॉलेज मेरा में? एक ख्वाब था। हाँ, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में बैचलर चल पढ़ाई रहा है कि करना। मास्टर? बैचलर्स, ऑनर्स है? ऑनर्स, कौन सा? पॉलिटिकल साइंस। ओह! देश में आगे सियासत करनी है? हाँ, इंशाल्लाह करने को यू विल मिलेगी। डू बेटर फॉर आवर नेशन। हुँ। आप यहाँ पे आई जी। तो आने का मकसद? आने का मकसद यही है कि काफ़ी सालों से मतलब बंगाल में तो सरस्वती पूजा मनाया जाता है, तो दिल्ली में वैसे तो नहीं मनाया जाता है। फिर दिल्ली में आने के बाद पता चला कि निज़ामुद्दीन में ऐसे इसका कोई कहानी रही है और यहाँ पर सब लोग आते हैं, तो इसी मकसद से। तो यहाँ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छा। हाँ, आज अगर आपको पैगाम देना हो अपने स्टूडेंट को, अपने साथियों को, हाँ। तो क्या दोगी पैगाम? कि ऐसे मतलब ऐसे फेस्टिवल मनाया जाता है, ये एक सिंबल है कि हम एक सेक्युलर देश में रहते हैं और हम मिलजुल के रह सकते हैं। हम ईद भी मना सकते हैं, मतलब बॉर्न एज अ हिंदू, जो मुस्लिम है वो दिवाली मना सकते हैं। हम एक साथ रह सकते हैं, एक देश में रह सकते हैं। हम भारत के लोग हैं, हाँ, अंततोगत्वा, हाँ। है ना? ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी? और सबको बसंत पंचमी की मुबारकें। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। मेरा नाम अतीक अहमद है, कैमरे के पीछे हैं साथी साहिब आलम।